आजकल के यंग लड़के का मतलब यंग है जनरली यंग तो हम लड़के। तू तो बहुत यंग है। पर जो अच्छे बढ़िया लड़के हैं तभी तो मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनमें से एक तू है। तो तू पहले लड़का इससे बात कर रहा हूँ, बाकी सब तो उनके लेवल पे नहीं आ सकता मैं, बिकॉज वो बात ऐसी करते हैं तेरे टीममेट्स ये बंदा उससे रिलेट ही नहीं कर सकता। तो इस करके मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। अभी तू ये मुझे तो चल, अब तू मुझे यंग यंग लड़के कह रहा है, अब तू मुझे ये बता कि तेरे अलावा और किस यंग लड़के से बात करनी चाहिए। देख यार ले यूवी भाई ये पॉज क्यों है, ये इतना लंबा पॉज क्यों है। यूवी भाई ये पर्सनल प्रेफरेंस होता है ना। अब आपका इक्वेशन किनसे अच्छा है अब वो मुझे क्या पता। मैं यहाँ एकदम सेफ गेम खेलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब मैं सबको रिस्पेक्ट दूं। अच्छा बिल्कुल, तेरे को देनी भी चाहिए बिकॉज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। पर मुझे एक नाम तो मेंशन कर कोई यंग लड़के जिससे मैं बात करूं, तेरे को लगता है कि मैं उससे बात कर सकता आपको हूँ। तो आपको बहुत सारे लड़के आपने तो आपको मैं ये चलो यंग लड़के तो छोड़ो। एक नाम तो आप दे दे। अच्छा आप शुभमन गिल से बात कर लो, आपका फेवरेट है ना। मेरे को तो ऐसा सुना है मैंने शुभमन गिल। शुभमन गिल अभी टीम में आया है। हाँ शुभमन जी गिल, मैं वो कह रहा हूँ जो लड़के 3-4 साल खेल चुके हैं उनमें से बता कोई। यूपा मैं आपको बोलो सबसे एंटरटेनिंग आपको मजा आएगा आप हार्दिक से बात करो। मुझे पता था तू ये बात जरूर करेगा, इस पे तुझे मैं सवाल करूंगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। यूपा आपकी हेयर स्टाइल आजकल बहुत फेमस थी, आपने इसके लिए टोपी पहन ली। बिल्कुल, इससे पहले तो तू मेरे बालों का मजाक उड़ाया, मैंने पहली टोपी डाल के आ गया। बालों का मजाक क्या यूपा यार, आपको पता है आपको मैंने कितना ये मेरा रिपीटेडली फेमस लाइन जो मैं आपको हर बार बोल। एक बार बॉल खरीदने गया था, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखा था। हाँ ये बता उसके दे बाद स्टोरी सबको तू अब ना, जो तू मुझे हर बार उसके बता। बाद आज आप मेरे फोन में आ गए हो, सोचो। तो मेरी तरक्की आप देख रहे हो कितनी हो गई है कि मतलब दूरदर्शन में देखा था मैंने आपको 14 साल बड़े हो ना आप मेरे से, तो पता नहीं मैं कितने साल का होगा। टेक्निकली बहुत छोटा था। तो जब मैंने आपको देखा और अभी आज देखो, आज आप मेरे से बात करो तो मतलब मेरी तरक्की देख रहे हो आप कैसी हुई है। बिल्कुल, सच ऑनर फॉर मी टू टॉक टू यू बड़ी। तो ये कैसा लगता है आपको कि आप मतलब ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर हो और ऐसे यंगस्टर्स के साथ आप खेल रहे हो, भी खेले हमारे साथ, हम लंबा करियर रहा। तो आपको कैसा, आपको हाउ डू यू फील आफ्टर एवरीथिंग इज ओवर नाउ। वो जैसे ही मेरा करियर एंड पे था और मैं तुम लोगों के साथ खेला, तो मुझे लग रहा था कि मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। पर मैंने रिटायरमेंट लेने का पता है निर्णय कब लिया, जब मैं पंजाब के लिए आईपीएल खेल रहा था। लास्ट ईयर मुंबई के साथ खेला, उससे पहले पंजाब के लिए खेला। और जब एंड्रू टाई ने मुझे यूवी पा बुलाना शुरू कर दिया, एक ऑस्ट्रेलियन जब मुझे यूवी पा बोलने लग गया, तो मुझे लगा भाई कि अब वक्त आ गया जाने का। पर यूवी पा अगर टेक्निकली देखा जाए तो 14 साल तो मतलब मेरे को यूवी पा मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे और भी इससे बड़ा नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप इज अंकल, पर अंकल तो मैं बोलूंगा नहीं बिकॉज यू आर स्टिल रिलेटिवली यंग। तो मैं एक फाइन बैलेंस मतलब सोच रहा हूँ कि मैं क्या लेके आऊँ। मैं पापा की तेरी पापा की उम्र का भी हो सकता, थोड़ा ध्यान से बोलना। नहीं इतने यंग नहीं थे मेरे। इतनी जल्दी शादी नहीं की मम्मी ने मेरी। कोई नहीं, तेरे से पूछूंगा अभी मैं खतरा सा। मुझे ये बता, तू ये क्वारंटीन टाइम में क्या कर रहा है अभी। मेरे को तो मैं वैसे ही बहुत सुस्त आदमी हूँ, मुझे ज्यादा ऐसे मैं वैसे ही लॉकडाउन वाला मतलब कंपटीशन में वो पार्ट टाइम मैं कभी कभी माली बना हुआ हूँ, मैं झाड़ू पोछा करता हूँ। पर मैंने नई स्किल सीखी है। नई स्किल ये है कि मैंने ये देखा है कि झाड़ू मारते हुए आगे जाना होता है और पोछा मारते हुए पीछे आना होता है। ये मैंने पता कर लिया है। ये वाह, झाड़ू मारते हुए आगे, पोछा मारते हुए पीछे। वाह दैट्स गुड मैन। आप देखो क्या प्रोडक्टिविटी हो रही है मेरी, बस यही। और मैं दोस्तों से बात करता हूँ, थोड़ा प्ले स्टेशन खेलता हूँ और जिम है तो वर्कआउट करता हूँ, थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। काफी टाइम हो गया अभी बॉलिंग नहीं किया है, बट ठीक है, अच्छा पर्सपेक्टिव मतलब। और मैं कैसे, मतलब ये भी पूछना है कि क्रिकेट हाउ डिड यू, हमने तेरे को ये चीजें बोली करने को
तब तूने ये क्यों नहीं कही कि यार ये बात देखो, थोड़ा एग्रेशन दिखा, मार इसके बाउंसर? नहीं, आगे चुपचाप आराम से। ये बात देखो, टेक्निकली यू आर नेवर हैप्पी। आपने मेरे को हर बार मैं बोला यार आज तो मैंने अच्छी बॉलिंग की, ये पर क्या लगता है, तो फिर भी तू ना ये नहीं करता है। मैं अगर ये तो मेरे को पता है कि मेरे को फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक, आपका बेस्ट इंटेंशन ही है, पर मुझे लगता है कुछ लोगों को आप जीत नहीं सकते हो। तो मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपके स्टैंडर्ड पे पहुंचे, बट अब क्या करें, कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है आपने सबसे पहले, मैं जब 2012 में मैंने आपको सबसे पहली बार देखा था एनसीए में, आप अपने वो बीमारी के बाद पहली बार बैटिंग करने आ रहे थे, तो हमने तो आपको सिर्फ टीवी पे देखा था, तो उसके बाद पहली बार देखा ऐसे युवराज सिंह ऐसे आ रहे, तो हमने फोटो भी खींचा। वो फोटो आपको पता है, फोटो है तो वो तो उसके बाद अब आप पहली बारी इतने टाइम बाद, तो आपने यंग लड़का, मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं आपको बॉल डालूंगा, आपने मेरे को बोला चल तू तो बाजू में जा, तेरे को नहीं। हाँ। तो उस दिन जो आपने यंग लड़के का दिल तोड़ा, वो क्या क्या मतलब, आप सोचो कैसे वो यंगस्टर ऐसे सोचता हो कि जिस बंदे को मैं टीवी पे देखता हूँ, वो बंदे ने बनाई टीवी पे, कलर टीवी पे। शुरू तो ब्लैक एंड व्हाइट से हुआ था ना, वो मेरा नहीं था, वो तो कोई दुकान वाले का था। हाँ, अब मैं बताऊं कि वो इंसिडेंट क्या हुआ था। तो जसप्रीत बुमराह मुझे बॉलिंग डाल रहे थे और ऐसे हाथ एक इधर से पहले ही अपने एक्शन से डरा दिया मुझे, और जो भी बॉल डाला वो या तो मेरी बक्की की तरफ, बक्की मतलब आपने डालने ही नहीं दिया ना, पहले आपने तो डालने ही नहीं। स्टोरी बता दे, एक बॉल बक्की तरफ और एक बॉल कान की तरफ। तो मैंने कहा ये कौन सा लड़का है भी, ये बड़ी तेज बॉलिंग डाल रहा है और मैं कैंसर से वापस आया हूँ, मेरे बैट पे बॉल नहीं लग रहा। तो मैंने इस करके बोला भाई जरा रुक जा थोड़ी देर, तेरी बॉलिंग मुझे समझ नहीं आ रही। तब से 2012 से मैं 2019 तक तेरे साथ खेला हूँ, 7 साल में। 7 साल में तूने मुझे नेट में जीने नहीं दिया। या तो यॉर्कर मार के तू बैट तोड़ देता है, या बाउंसर मार के तू सर तोड़ देता है। तेरे को कितनी बारी मना किया कि प्लीज हॉस्टल के बाहर डाल। प्लीज बीच बीच में आपका पॉज हो जाता है। आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है कि नहीं अच्छा है? मैं गुड़गांव में हूँ ना, हमारा गुजरात में नहीं हो, हमारा कनेक्शन थोड़ा हल्का है। बट वो तो प्लान के ऊपर होता है ना, आप ऐसे अच्छा वाला प्लान लो तो गुड़गांव में भी अच्छा नहीं होता। नहीं, अच्छा वाला प्लान है मेरे पास। आजकल प्लान वर्क नहीं कर रहा है। मैं तो आईपीएल खेलता नहीं हूँ, अब मुझे तो अपने खर्चे संभाल के करने हुए ना। अब मेरे को तेरी तरह 12-15 करोड़ रुपए तो मिलते नहीं आईपीएल के। चेक करो कितने मिल रहे हैं मुझे। आपके फिगर्स थोड़े गलत है, आप चेक करिए। तो आप ये तो चलो, आप पहले बैट्समैन हो, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं आपको बॉलिंग करता हूँ और आप मुझे ही गाली देते हो। मतलब मैंने आपको क्या बोला, मैं आपके लिए आई वाज प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट। यस यू वर बट आप मुझे गाली, मतलब अगर आपकी कभी रिब भी टूट सकती है, आपकी कभी गर्दन पे भी बॉल लग सकता है, तो तू मुझे उस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा। थैंक्स यार। आप टेक्निकली सोचो, आपको आज तक लगा बॉल? मेरे को लगा बॉल, ऑस्ट्रेलिया में लगा ना मेरी बक्की में। पर वो तो मैं पहली बार टीम में आया हूं, तो मैं ऐसे दिखाना तो चाहूंगा ना कि यार मैं अच्छा बॉलर हूं, और अगर मैं आपको अच्छी बॉलिंग करूंगा तो टीम में तू आया, इंडियन टीम में तो अच्छा ही बॉलर हो गया। खराब बॉलर तो आज तक इंडियन टीम में कभी नहीं आया कोई, तो हमें तो पता है। पर तो दूसरों के सर पे मारना, हमारे सर पे क्यों मार रहा है? बट एनीवेज, शुरू में आके तूने ऑब्वियसली यू आर यंग किड, यू वांट टू बॉल फास्ट, बट अब तू सेंसिबल हो गया। अब तेरे को पता है तुझे क्या करना है। तूने बराबर तू नेट में डालता है, तेरे को 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। आई रिमेम्बर जब फर्स्ट टाइम तू मोहाली आया था और मैं तुझे बैटिंग करने आया था, हालांकि मैंने उस मैच में 190 रन बनाए, बट ये तरीका था बहुत चीज लाने। वेरी हम्बल। The first time when I saw you in Mohali, I knew that you are going to be a different bowler in Test cricket.
वो चार आपने सेकंड बॉल से 4 या 5 ओवर का स्पेल डाला था तूने, और वो बड़ा ही स्लो विकेट था, और उस पे तूने, आई रिमेम्बर के मैं 9 रन पे खड़ा था और मनदीप की लेग साइड से एक बॉल गया, पार्थिव के ग्लव में लगा बॉल, और उसका हाथ बंद होने से पहले है, वो तो है भी वैसे भी निकम्मा विकेट कीपर। ये मैंने नहीं बोला, मैं गुजरात में खेलता हूँ तो मैंने नहीं बोला, ये यूवी ने बोला। गोलकीपर कहते हैं पर ना तुझे पार्थिव को हम। तो हम बहुत लोगों को गोलकीपर कहते हैं, पर वो हम हमारी वाले को, ये जनरेशन को कहते हैं। एनीवेज, उसके ग्लव में लगा और बॉल दो टप्पों में आई थिंक लाइन पे लगा, तो आई थिंक बोल्ड एक्सेप्शनली क्विक ऑन दैट विकेट। एलबीडब्ल्यू डिसीजन 2 बारी, मैं उस पे आ रहा था, वो आउट थे नहीं मेरे हिसाब से, तो आई थिंक तुझे उसके बारे में कंप्लेंट नहीं। मैं उसी पे आ रहा था कि उस पे यूवी आपने बैटिंग तो बहुत अच्छी की आप तब, पर जो ये इंडियन अंपायर थे हमारे, आप 2 बॉल पे, Are you saying Indian umpires are not good? I'm not saying that. In that game, you are saying that. I'm saying in that game, they're watching you. BCCI are watching you. Very good. You should watch. I'm saying in that game, maybe शायद आपका फैन रहा होगा वो अंपायर, और मेरा फैन तो, मैं तो तभी इंडिया भी नहीं खेला था, तो बहुत आपको भी पता था कि वो 2 बॉल में बैक टू बैक अपील हुई थी, एंड अब मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि प्लम था, पर ठीक है, going down. Anyways, but ठीक है। Coming to that, I felt के वहां से मेरे को लगा था कि ये लड़का स्पेशल है और ये इंडिया के लिए खेलेगा। और आई रिमेम्बर शुरू में थोड़ा तो बोलता होता था कि मुझे टेस्ट में मौका नहीं मिलता, एंड आई टोल्ड यू दैट एक बार टेस्ट क्रिकेट तूने खेलना चालू किया तो यू विल बी अ सीरियस बॉलर फॉर इंडिया। सो I'm glad you showed a bit of patience to play test cricket. तेरा जो एक्शन है, ठीक है, आपका बीच में आवाज कट गया था, तो अब रिपीट अभी ठीक कर सकते हो। हाँ अभी ठीक। मैं कह रहा हूँ तेरा जो एक्शन है, ये जो एक्शन है, it's always been like that. It's always been as natural कि तूने अपने एक्शन पे वर्क किया, yeah, it was always like that. ये तो मैंने कोई ऐसे खास कोचिंग कभी की नहीं, तो मैंने जितना क्रिकेट सीखा है वो टीवी में देख देख के, तो मैं टेनिस बॉल में जो बंदा 5 विकेट लेता था उसकी एक्शन करने की कोशिश करता था। फिर पता नहीं ये एक्शन कब डेवलप हो गया। मैं अंडर 19 तक मेरी 1 साल दूसरा टाइप का थोड़ा एक्शन था, बट फिर मैं कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता था, तो उसके बाद ये एक्शन जब एक बार डेवलप हो गया तो फिर किसी ने मुझे चेंज करने नहीं दिया, और फिर इसी पे मैंने वर्क करते रहा। काफी लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि तू 6 महीना खेलेगा, 10 दिन खेलेगा, 15 दिन, ऐसे सब भी बोला कि ये तो नहीं खेल पाएगा। डिस्करेजमेंट बेसिकली के हाँ बहुत ज्यादा, हाँ ये एक्शन से तो बिल्कुल नहीं खेल सकता। हम एमसीए में भी आए थे, तो उस टाइम में भी वहां भी ऐसा ही था कि the last person to play for the country will be me, ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि ये एक्शन से तो कैसे खेलेगा ये रणजी ट्रॉफी में भी मे भी 1-2 मैच खेले, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट फॉर द बॉडी, ऐसा उनको लगा। करते रह गया और इम्प्रूव करते गया, तो बस ये एक्शन फिर कंटिन्यू हो गई तब से। और मैंने कोई 3 साल पहले प्रेडिक्ट किया था जैसे कि तू वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर बनेगा, और तूने कहा क्या यूवीपा आप कुछ भी बोलते हो, इट्स टू अर्ली, ये वो मेरी बीवी भी आ गई चेक करने की क्या बात कर रहा जैसी से। एनीवेज, तो आज तेरी ओडीआई में, T20 में आई थिंक तेरी रैंकिंग 1 या 2 है, 2 या 1 है, तो तू वर्ल्ड का शॉर्टर फॉर्मेट में नंबर 1 फास्ट बॉलर है। अब तू वर्ल्ड में टेस्ट का नंबर 1 बॉलर कब बनेगा ये बता सबको। अगर मेरा बस चले तो मैं तो अभी डाल दूं कंप्यूटर में कि मेरा नंबर पर ऐसे नहीं होता है ना। टेस्ट फॉर्मेट मेरे को, आपको पता है, मैं अब पहले जब वनडे T20 2 साल खेल रहा था तभी भी मैं आपको बोल रहा था कि मुझे टेस्ट खेलना है। आप बोल रहे थे मेरे को कि यू हैव टू स्टार्ट प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट सून, तो मेरे लिए वनडे T20 क्रिकेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टेस्ट का क्योंकि मैं ज्यादा वैल्यू करता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि एक विकेट के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सेटिस्फाइंग है।
तो वो मुझे इसके लिए मैं बहुत वैल्यू करता हूँ उसको। तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक टेस्ट मैच मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं अभी इंडिया में नहीं खेला हूँ, बट मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं जैसे ज्यादा मैच खेलते जाऊं तो मुझे वापस जा रहा है, आ रहा है, आ गया। क्या? सालों में कि मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी। और अभी देखा आपने, लास्ट में देखा नहीं कि मेरा छक्का नहीं देखा आपने, मैं कितनी बार वो एक ही चीज को बार बार बोले जा रहा हूँ। छक्का देखा मैंने तेरा, वनडे में तेरा 16 हाईएस्ट है, आईपीएल में तेरा 10 हाईएस्ट है, टेस्ट मैच में तेरा फिर 16 हाईएस्ट है, 82 फर्स्ट क्लास, 80 फर्स्ट क्लास गेम में तेरा तेरे टोटल रन है 82। मतलब ये तो एक्सेप्शनल बैटिंग रिकॉर्ड। 150 तो बनाया यार। आपने लिस्ट में देखा मेरा 20 बॉल 42 अगेंस्ट गोवा। ओह यार, हाउ कैन आई फॉरगेट ये मेरे को पता था ये अच्छी चीजें आपको दिखेंगी नहीं। 20 बॉल 42 अगेंस्ट गोवा और मैंने 3 विकेट ली थी। वो एक ही टाइम था ऐसा कि मैंने धुआंधार ऑलराउंड प्रदर्शन किया था ऐसा मैं अब तो और आपको अगर चाहिए तो मैं उसका वीडियो भी दिखा, मैंने छक्के ही छक्के सामने फास्ट बॉलर। अच्छा, तूने एक पैट कमिंस को छक्का मारा, पूरा ड्रेसिंग रूम का माहौल देखने वाला था। अब मुझे वो देखना है कि जब मैं वो वीडियो डालूंगा अभी, अगर मेरे बैटिंग का जो मेरे 42 बने, तो वो जो बंदे जो बॉलर हैं वो पता नहीं उनको, मैं बॉलर हूं तो मैं समझ सकता हूँ, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट उनको बुरा तो लग जाएगा थोड़ा इसके लिए। अच्छा, मतलब वो बॉलर है या वो पार्ट टाइम बॉलर है या वो बॉलर ही नहीं है? क्या लास्ट डेथ में पॉइंट आता है। नो प्रॉब्लम, बट ठीक है। मैंने देखो मैंने जब वो रन बनाए थे वो मैंने किसने मुझे बैट दिया था? मेरा बैट आपको पता है, हमारे तो बैट अच्छे आते नहीं हमको। मेरे को माही भाई ने एक बैट दिया था, वो बैट टूट गया, पर वो बैट से मेरे रन बने थे। आपने तो मुझे बैट दिया नहीं। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल इस मतलब वो कंसिडरेशन में भी बात नहीं है। इंसान ही बहुत खराब हूँ। वो बात कंसिडरेशन में नहीं है, बट आपको मैं जल्दी दिखाऊंगा वो 20 बॉल 42, वो भी नॉट आउट नहीं हुआ। तेरे को अपलोड करनी चाहिए एक्चुअली वो वीडियो अपनी। वेट एंड वॉच, नाउ दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स अ गुड। ये भी देखो, आपको पता है, टेल योर फॉलोअर्स दैट यू कैन बैट टू। सबको पता है कि तू यॉर्कर और बाउंसर किंग है और तू यू आर द वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर राइट नाउ, बट सबको ये बता कि तू बैटिंग में तेरे पास कितना स्किल है। मतलब 20 बॉल में 40, मतलब मेरे को नहीं याद किसी बॉलर ने बनाए हो, टू बी ऑनेस्ट। वही मैं वही बोल रहा हूँ ना, आई विल अपलोड द वीडियो सून। आई हैव द वीडियो, पर ऐसा मतलब करेंगे वो अपलोड करेंगे। मेरे को देखो, आप सोशलाइजिंग का शौक नहीं है ना मीडिया का शौक है, ये सोशल मीडिया दोनों साथ में, तो आपको पता है मैं लॉस्ट कितना रहता हूँ इस सब में, तो मैं अभी सीख रहा हूँ आपसे मैं टिप्स लूंगा। और आपने ये जो अभी टेस्ट क्रिकेट की बात की है दैट आप कितने एंथुसियास्टिक थे मैं कितना टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता था, और आपको लगता है कि अभी टीम में जो माहौल है, जो यंग लड़के दे वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, और जो नई हमारी जनरेशन आने वाली है, आपको लगता है दैट दे डू यू थिंक दैट रियली वांट टू प्ले टेस्ट क्रिकेट और दे वेरी हैप्पी हैविंग आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स? बी ऑनेस्ट। अभी देखो इसका तो मैं रियल ऑनेस्ट जवाब ही दूंगा, बट सी इट्स अ सैड रियलिटी, बट है ये बात कि मुझे बहुत प्लेयर्स आके यही बोलते हैं, बहुत बॉलर्स भी आके बोलते हैं कि भैया हमको वनडे T20 ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमको आईपीएल चाहिए। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, लोग ये भूल जाते हैं
कि अगर टेस्ट क्रिकेट नहीं है तो आप कंप्लीट क्रिकेटर बन ही नहीं पाओगे। आपको पता है आपको भी कितना टेस्ट मैचेस खेलना था, आपके टाइम पे इतना टफ कंपटीशन था, और आप एक एक टेस्ट मैच के लिए वेट करते थे। अभी लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे को ये कई लोग बोलते हैं कि आप तो आईपीएल से आ गए इंडियन टीम में। ये कितना एक मिथ जैसा है कि ये मिथ ऐसा है कि लोगों को लगता है मैं आईपीएल से आया हूँ। 2013 में मैं आईपीएल में आया, 13, 14, 15 3 साल मैं आईपीएल में 2 मैच, 4 मैच, एक साल 10 मैच, 14 में 10 मैच खेला था, फिर 4 मैच। मैं आईपीएल रेगुलरली खेल ही नहीं रहा था, तो मैं कैसे मैं इंडियन टीम में आ जाऊं। मैं विजय हजारे में मैंने परफॉर्म किया, रणजी ट्रॉफी में विकेट ली, 2016 में मैं इंडिया में आया, उसके बाद में आईपीएल का फर्स्ट सीजन था जब मैं सब मैच खेला। तो बेस तो आपका रणजी ट्रॉफी और उससे ही बनेगा, नहीं तो आप कैसे लॉन्ग टर्म क्रिकेट सर्वाइव कैसे करोगे, खेलोगे कैसे। तो अभी हार्श रियलिटी ये है कि लोगों को है ऐसा, बट होपफुली गेम मतलब थोड़ा सेंस विल प्रिवेल एंड लोगों को इच्छा होगी एंड रियलिटी समझ आएगी कि लॉन्ग टर्म खेलना है तो यू हैव टू बी अ कंप्लीट पैकेज, और तो ही आप खेल पाओ। मैंने इनफैक्ट लड़कों को टीम में, इंडियन टीम में लड़कों में, जब मैं वाज देयर पार्ट ऑफ द टाइम, आई हर्ड कन्वर्सेशंस लाइक दैट, आई डोंट केयर अबाउट रेड बॉल, पर व्हाइट बॉल में मुझे कोई हिला नहीं सकता। So when guys are talking like that, it means that they are not interested in test cricket, and that's very sad to hear that, because हमको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी एक टेस्ट मैच खेलने के लिए, और आज के लड़के दे डोंट अप्रिशिएट टेस्ट क्रिकेट, और उनको ये समझ नहीं आती कि टेस्ट क्रिकेट में हम अच्छा करेंगे, 5 दिन की क्रिकेट में जब आप अच्छा करोगे तो वनडे और T20 क्रिकेट और आसान हो जाती है। लाइक सपोज if you bowl say 40, 45, 50 overs in a test match, and then you have to come back and bowl 10 overs in a one day. Easier है, less stress on your body, और उसके बाद you have to bowl 4 overs in a T20. So I'm just saying that I understand कि young age में पैसा या distraction से लड़के distract हो जाते हैं, but I think अभी तुम लोग बड़े हो गए, seniors बनोगे, I think you should guide the younger guys who come in the team that how important is test cricket. तो वो बात तो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे यही लगता है कि ये बात भी है कि बहुत यंग एज में बहुत ज्यादा मे बी शायद स्टारडम मिल जाता है आजकल, लोगों को इजी फेम मिल जाता है, सोशल मीडिया फेम मिल जाता है। तो मेरे लिए, मैं आज तक मेरे फाइनेंसेस मेरी मदर हैंडल करती है, सोशल मीडिया से लोग वैलिडेशन चाहते हैं, लोग फैन क्लब्स चाहते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोग, मैंने जो देखा है यंग लड़कों में, जो मेरे से भी यंग है, मैं तो यंग हुई, मेरे से भी यंग है, जो मैंने देखा है कि वो लोग सोशल मीडिया और लोगों से वैलिडेशन चाहते हैं कि लोग तारीफ करें, लोग मुझे बताएं कि मैं अच्छा खेलता हूं। बट एट द एंड ऑफ द डे लोगों की तारीफ से आप अच्छे प्लेयर नहीं बनते। आपको बिलीव है तो आप अच्छा प्लेयर बन सकते हो ना, कोई आपको बना नहीं सकता है, आपको खुद को बिलीव होना चाहिए। जैसे ये क्रिकेट से मेरा लाइफ लेसन है कि मेरे को दुनिया की वैलिडेशन से नहीं, पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होना चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए कि व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, और उस हिसाब से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि ओपिनियंस, क्रिटिसिज्म, वो तो एवरी मैच में हर 3 घंटे में ओपिनियन चेंज होती है, अच्छी आती है, बुरी आती है, उससे अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता। देखिए सब लोग, 25 साल का लड़का कितनी मैच्योर बातें कर रहा है। 26 That is the reason that I want to talk to this guy. So hopefully lot of young kids are hearing from you. और ये लोग पांड्या की बोले जा रहे बार बार। आप देखो, आप टाइम के मतलब स्टाइल आइकन बोल सकते हैं हम लोग इंडियन टीम में। मतलब हम देखते थे कि यार ऐसे अगर कैसे रहना है तो यूवी पा जैसे रहना है। तो अभी आपका क्या कहना है? आपको स्टाइल का बहुत आइडिया है, आपको ड्रेसिंग सेंस का आइडिया है, तो मुझे बताओ आपको आजकल की करंट जनरेशन के स्टाइलिंग के बारे में क्या कहना है? They are, to be honest, they are trying to be what they are not. और really? obviously with social media, I feel मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, I feel कि सोशल मीडिया में sometimes we are trying to show what we are not actually. मैंने 1-2 लड़के देखे हैं जिनको मैंने डोमेस्टिक में देखा है, वनडे में देखा है, IPL में देखा है, they were like such amazing guys. And suddenly when they come on social media, they are talking something else only.
So I feel bad that that's not what they are, but it's fine. Social media, the maybe young pretentious generation. lives जीने की कोशिश कर रहे हैं. I don't know about that, but I'm just saying that you're talking about style. Style is what you are. There is nobody. Everybody has a different style. Style is who you are. There is no statement of style. जैसे आप हो वही आपका स्टाइल है, वही आपकी पर्सनैलिटी है. But I feel you should be honest towards yourself. If you're honest towards yourself, you'll be honest towards everyone. So that is what I feel about style, and that is what I feel about the younger guys. आपको ऐसा लगता है कि मतलब जब आप लोग खेलते थे, यंगस्टर्स थे आप लोग, तो उस टाइम में इतना ये सब था नहीं. बाहर से ज्यादा नॉइज नहीं आती थी. बहुत ओपिनियंस होते होंगे तो भी आप लोग तक पहुंचते नहीं होंगे. पर आजकल के टाइम में, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सब इतना जानते हैं, आपको क्या लगता है यंगस्टर्स मतलब उससे इफेक्ट हो सकता है? क्योंकि अगर आप दूर रहते हो, कभी जब खेलते हो, जैसे स्पेशली मुझे इतना पता नहीं होता है, मेरे को जो न्यूज होती है वो मेरी मदर मेरे से ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे. वो मुझे बताती है कि ऐसा हुआ, ऐसा सबकी मदर. मेरी मदर मेरे को बोलती है, अच्छा देख ऐसा हुआ, अच्छा किसी ने ये लिखा है, अच्छा ये हुआ है. तो मुझे ये बताओ कि आपको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से बहुत मेजर माइंडसेट्स में या प्रेशर बढ़ गया है, या जब आप खेलते हो तो आपके दिमाग में किसी के ओपिनियंस दिमाग में चल रहे होते हैं और इट प्लेज अ मैसिव रोल? Obviously, when you're younger, it's hard to take criticism because थोड़ी immaturity होती है, don't know how to handle your lifestyle, and you cannot take criticism well. तो धीरे धीरे eventually, when you go through ups and downs, you realize that this is the part of the world. This is the part of people, and this is a part of media who will never understand that what are the pressures we go through. So eventually you start only thinking about अपना game, अपनी performance rather than thinking, because people लोग क्या बोल रहे हैं, मीडिया क्या बोल रही है, ये चीजें अपने कंट्रोल में कभी नहीं है. अपनी कंट्रोल में परफॉर्मेंस भी नहीं है. अपनी कंट्रोल में what you can do is work hard, give your best. That's what's in your control. Nothing else is in your control. वो जब चीज लाइफ में समझ आ जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली बंदा मीडिया और लोगों की बातें सुनना बंद कर देगा. आजकल मुश्किल है यंग गाइस के लिए, बिकॉज सोशल मीडिया इज सो इन, बिकॉज यू पिक अप योर फोन एंड यू सी द होल वर्ल्ड, सो इट्स राइट देयर फॉर यू. सो टू अंडरस्टैंड रोल मॉडल्स थोड़े लेस हैं, बिकॉज तुम्हारा जो एज ग्रुप है वो बहुत यंग लड़का है, सिमिलर है. आई जस्ट फील के देयर आर वेरी फ्यू गाइज हु यू कैन लुक अप टू, बट इवेंचुअली इन 1 or 2 years guys who come in the team are going to look up to you. हाँ, ऐसा बना के, हाँ वो तो ऑटोमेटिक. फिर मुझे लगा कि मेरी बॉडी ना मेरे हाथ से निकल रही है, तो मैंने पिछले कुछ जो क्वारंटाइन में 1 महीने में 21 सेशन कर दिए ऑलरेडी. तो मैं 21 सेशन लिखे हुए. हाँ. जितना this is the best time for training and get fit, and this is the best time to living at home. हम तो लगे हैं हमारे पास हम लोग कमरे हैं, we have help, बट जो लोगों की फैमिली देखे कमरे में, जैसे मुंबई में या अदर सिटीज में लोग एक फ्लैट में फंसे हुए हैं, उनके लिए इट्स वेरी टफ. बट होपफुली थिंग्स वुड इंप्रूव, बट द थिंग्स विल ओनली इंप्रूव व्हेन डिसिप्लिन थोड़ा होगा ना. हम लोग को ही करना है. व्हेन पीपल पर्सनल बिहेवियर विल इंप्रूव. आई फील गवर्नमेंट को ये पता है कि वो लड़ाई को वो वायरस को कंट्रोल कर लेगी, कोरोना वायरस, पर लोगों को कंट्रोल करना लोगों के लिए इज मोर डिफिकल्ट. बिकॉज आई फील कि सडनली क्या होगा, एकदम लॉकडाउन खत्म हुआ, लोग भागेंगे बाहर,
So I just feel that हमको वो नहीं करना चाहिए. हमको whenever the lockdown is over, probably slowly get out, have social distancing, and probably stay away from certain people who we want to. So I think हमको frustration नहीं दिखानी चाहिए या agitation होगी लोगों को, लेकिन we have to show patience when the lockdown is over. Otherwise, if people panic, बाहर निकलेंगे तो ये ना हो government and that'll be worse. That'll be even worse. So I just feel इस tough times, इस times में एकदम से लॉकडाउन हो गया, so people started panicking. So I just feel that लॉकडाउन जब खुले तो लोगों को easily whatever the government के norms है वो follow करने चाहिए. Otherwise it will be difficult for everyone. वो तो अभी करेंगे ही. वो तो होपफुली सिचुएशन विल इम्प्रूव. बट युविपा, आपको मैं एक सजेशन देता. आपको बाल कटाने थे, करेक्ट? आपको बाल कटाने थे तो आप मतलब खुद काट सकते हो या वाइफ को बोल सकते हो. मेरी मदर, मेरे भी बाल थोड़े अभी है तो सरदारों वाले बाल जल्दी आ ही जाते हैं. तो मैंने बोला मम्मी को कि क्या करें, तो बोलती है कि मेरे को दे दे तू और छोड़ दे मेरे पे. मैंने उन पे छोड़ दिया तो फिर तो मेरे को दुनिया छोड़ देगी. ऐसे तो बाल काटेंगे. हाँ, इसीलिए तो मैं अपनी कैंची बीवी को नहीं दे रहा, क्योंकि उसने गलती से अगर मेरी गर्दन काटी तो मैं दुनिया छोड़ दूंगा. तो इस करके इट्स बेटर. नहीं, बट मुझे लगता है उनको आप फ्री हैंड दे दो कि जैसी मर्जी स्टाइल कर. हाँ बेटा, मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है. होगी तो तेरे को फ्री हैंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो अपने आप ही अपना हैंड फ्री. अच्छा, वो ऑटोमेटिक फ्री हैंड ही होता है. अच्छा ठीक है, वो मुझे पता नहीं है. आप नंबर 2 और वो नंबर 1, तो कभी ये मत सोचना कि आप नंबर 1 हो गए ना. बिल्कुल नहीं. हेलो युविपा, आपका पॉज हो गया. आपका आते जाते रहता है. अभी बीच में वापस थोड़ा आ रही है आवाज. आ रही है ना मेरे को? हाँ आ रही है. जैसे थोड़े सवाल पूछने हैं. ओके. I have a quick, because तू गुजरात में, तू एक ऐसा सरदार, तू गुजराती सरदार है, तो हम पंजाबी सरदार मतलब हाँ, ज्यादा स्मार्ट होगा. ऐसे मेरे को वो ऐसे टीममेट्स गुजरात में ऐसे बोल रहे थे कि सरदार पटेल, क्योंकि सरदार जी गुजरात में. So I'm sure कि तेरे को मैं 11 सवाल पूछूंगा. पर किस कॉन्टेक्स्ट में? अगर नंबर गेम है तो पहले ही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब नंबर गेम नहीं है. रोहित शर्मा वाला काम नहीं है. मैंने रोहित शर्मा के बाद हिसाब लगा लिया था कि तुम लोग नंबर गेम में बहुत ही पैसे लगो. पर ये should be good. You are a intelligent boy. बिकॉज मैं चश्मा पहनता हूँ, इसके लिए लोगों को ऐसा ज्यादा लगता है. मैंने अभी नहीं पहना है चश्मा. अच्छा, एनीवेज, मेरे पास 11 सवाल है. इट्स ए क्विक फायर राउंड. तेरे को मैं हर सवाल के लिए 5 सेकंड दूंगा, ठीक है? क्यों? उसे स्मार्ट है ना. रोहित शर्मा तो गधा है. ये मैंने नहीं बोला है, ये युविपा ने बोला है. शाना तो थोड़ा जवाब देना ही देना है. तुझे एक्सेप्शनल बल्ला दूंगा जिससे तू आंख बंद करके मिडिल करेगा तो छक्का हो जाएगा. बट प्राइस तो कुछ ऐसा रखो कि मतलब आप मुझे ये बैट मेरी इतनी सारी गाड़ियां जो मेरे पास दे दूंगा या मैं देखो एक बेंटली दे दूंगा तो मेरे को भी ऐसे, फिर मेरे को ऐसे मोटिवेशन जागेगा ना. आप मुझे बैट दे रहे हो, क्रिकेटिंग इक्विपमेंट तो
मिल ही जाएगी। आप ऐसा बोलो कि मैं देखो मेरी लैम्बोर्गिनी दे दूंगा, या मैं देखो जो बोले वो गाड़ी दे दूँ, ऐसा बोलो, जो ऐसा बोलो। जो तेरे को ले हो तू इस क्वारंटीन में आगे ले जाइयो मेरे से। वेरी गुड, बच्चे का देगा फुल। ओके गुड, यस। 5 seconds for every answer. What do you prefer? झाड़ू या पोछा? एक मिनट, आपका वो कट गया था। वापस पूछो। What do you prefer? Your first question. झाड़ू या पोछा? पोछा, दैट इज इजियर। वो नई मशीन आ गई है इसके लिए। Okay. Second question. What do you prefer? घर वाली या बाहर वाली? ये बात दोनों ही नहीं है, तो फिर कैसे ये किस तरह? घर वाली कौन? गिव बी मोर स्पेसिफिक। वो तूने गाया नहीं ना, एक तरफ है घर वाली एक तरफ बाहर वाली, ये मैं मेरे टाइम से पहले का गाना है भाई, ये सब मेरे को नहीं पता यार। मैंने यही बोला तेरे को, तेरे पास 5 सेकंड है, मेरे को तेरा जवाब चाहिए। चलो ठीक है, पता नहीं घर पे तो मम्मी होती होगी तो घर वाली ही बोल देते, मेरे को आइडिया तो है नहीं किस तरह किस कॉन्टेक्स्ट में आपने सवाल पूछा है। आई डोंट नो। चलो मूविंग फॉरवर्ड, कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। टाइम है हमारे पास, 10-15 मिनट है। और मैं घर वाली हो गई, जो लड़की तेरी गर्लफ्रेंड है, तू उसे घर लेके आ सकता है, ठीक है। बाहर वाली होगी गर्लफ्रेंड, जिसे तू घर नहीं ला सकता, तुझे बाहर ही मिलना है। नहीं नहीं, तो फिर तो घर वाली। हाँ, तूने सही जवाब दिया। एक्सपेक्टेड, एज एक्सपेक्टेड। जैसे बहुत स्वीट लड़का। हाँ, विराट कोहली, Zlatan Ibrahimovic, your fitness idol. Who would you say would your fitness? इसमें ना अटक गया मतलब ये एक इशारा है। मैं अटक गया, वीडियो अटक गया या तू अटक गया? वीडियो अटक गया। ये भगवान का इशारा है कि ये सवाल ना पूछा जाए, ऐसा मैं कह रहा था। क्या सवाल था? मैंने सुना ही नहीं सवाल पूरी तरह। अगर योर फिटनेस आइडल, इज इट विराट कोहली और ज़्लाटन इब्राहिमोविच? ज़्लाटन, वो तो फिटनेस आइडल नहीं, मतलब इन जनरल आइडल है ऐसा। फिटनेस आइडल तो तेरा फिटनेस आइडल नहीं? मैं खुद आइडल हूँ। मैं फिटनेस मैंने इम्प्रूव किया, आपको पता है कैसे? वैसे आप बनाओ ऐसे सब सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, who do you think is the best batsman? सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? मतलब मैं 4 साल हुए मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट के। सुनो, डिस्कशन किया था मैंने, ये मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपको, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। लंबा जवाब है। 3, 2, इसका जवाब ये है कि मेरे जितने साल नहीं हुए उनके मैचेस ज्यादा। तो मैं सिंपल, या तो विराट तेंदुलकर या सचिन कोहली, ये जवाब है मेरा। अब मैं दोनों को, यहाँ मैं ऑटोबायोग्राफी नहीं लिख रहे, मैंने तुझसे पूछा ये मैंने जवाब, मेरा जवाब इज, who do you think in your eyes is a better batsman, तेंदुलकर? एक जवाब बस, खत्म। आई एम इन नो पोजीशन। कोई प्रेशर, अरे प्रेशर हम लेते हैं। मेरे को ये है कि आई एम इन नो पोजीशन बिकॉज दे प्लेड अ लॉट मोर क्रिकेट, सो आई एम इन नॉट दैट पोजीशन। ये तो इस तरह की बात हो गई। पूरी दुनिया को भी पता दे है प्लेड लॉट क्रिकेट। मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि तेरा इन दोनों में से फेवरेट बैट्समैन कौन है? ये तो ऐसा सवाल हो गया कि मतलब मैं आपके और माई भाई में सिलेक्ट करूं। मेरे लिए तो सब सेम ही है ना, मैं सबकी बहुत अलग लेवल रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं मेरे भाई कैसे क्रिकेट पूछ रहा हूँ। मैंने बोल तो दिया, या तो तू बोलेगा शकीरा या जेनिफर लोपेज, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर। मैं जैसे एक जवाब पूछा। ये आपको पता है ये सवाल इतना बड़ा सवाल है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 25,000 लोग जो है ना, ये भाग जाएंगे, मुझे इसका जवाब दे। और तेरे मारूंगा चित्तर। हाँ, क्या कह रहा तू? मैं क्या बोल रहा हूँ? डाल दोगे आप? पॉज नहीं हुआ बिल्कुल। देखो भगवान यही चाह रहे हैं, आपका अटक जा रहा है ये। मेरा जवाब ये है, मैं जवाब दूं। मैं युवराज सिंह, दिस इज माय आंसर। युवराज सिंह।
जैसे you have to give one answer. That is the game. आपने बोला कि मेरा जवाब है ना युवराज सिंह. My answer is युवराज सिंह. No, but I am giving you options. You have to pick one guy. I am picking you. I will always pick you. यार, you cannot take. ना तो तेंदुलकर को बुरा लगने वाला है, ना तो विराट कोहली को बुरा लगने वाला है. तो इतना देखो मैं पाजी के साथ 1 साल खेला हूँ 13 में, और मैं विराट के साथ खेला हूँ भी 3-4 साल. तो how can I judge a cricketer in my limited time that I've only spent 4 years? 4 years में मैं कैसे समझ जाऊँ कि कौन बड़ा प्लेयर है, बताओ. ये जितने भी लोग, पहले तो 1 मिनट इनको जरा मैं थोड़ा बोलने वाला हूँ, जो फैंस है. अपनी जरा जुबान संभाल के बात करें, वरना जो हमारे फैंस है मैजेस्टिक के, तुम्हारी घर पे आके तुम्हारी पिटाई करेंगे. तो अपना आपका वो पॉज ही हो गया. बट मूविंग फॉरवर्ड, मैं बोल रहा हूँ इतने सवाल है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये जवाब मैं वापस आके दूंगा. अच्छा, हु इज द मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, युवराज सिंह और एमएस धोनी? लो, हाँ जी. ये बात मैंने क्या बोला, मैंने बोला ना अगला, मैंने इससे पहले ये प्रीएम्प्ट कर लिया था. अब हम आप कैसे बोल रहे हो ये कि मैं जब छोटा था तो मेरे को एक ही मेमोरी है कि आप और माई भाई ऐसे जीत के साथ में हाथ डाल के मैच जिता के आ रहे हो. आप इससे ऐसे सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? आस्क रिलेटेड टू मेरे स्पोर्ट ना, मतलब जैसे मैं बॉलिंग के बारे में कुछ पूछूं, ये आप बैटिंग के बारे में पूछ रहे हो मुझसे. यार, कोई प्लेयर है उसका फेवरेट हो सकता है एमएस धोनी, कोई प्लेयर है उसका, कोई आदमी उसका फेवरेट हो सकता है युवराज सिंह, कोई बंदा उसका फेवरेट होता है विराट कोहली, कई का सचिन तेंदुलकर. मैंने तेरा ओपिनियन मांगा, तेरा ओपिनियन क्या है? पर ये तो आप वो सिलेक्ट कर रहे हो जो हमारे पहले ही फेवरेट्स हैं. तो इसमें आप बोल रहे हो कि आपको ये पसंद है कि ये पसंद है. पहले दोनों चीजें पसंद है. डिपेंड्स ऑन द डे, डिपेंड्स ऑन द विकेट. टाइम वेस्ट कर रहा है तू, बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है. मैंने सिर्फ ऐसे बोला था कि तू इनमें से तुझे एक ऑप्शन पिक कर रही है. मेरे तो सब फेवरेट है. मैं सब लेजेंड्स की इक्वली रिस्पेक्ट करता हूँ. आवाज आ गई वापस? आप आ गई. Who do you prefer to stay with? बीवी और मॉम? बीवी तो है नहीं, तो मम्मी. बस ये ऐसी सब ये दिस इज. अच्छा, ये ठीक है. अभी जब बीवी आएगी तब मैं पूछूंगा किसको पिक करना. तब पूछेंगे, तब देख लेंगे यार. अच्छा, what do you prefer to bowl? यॉर्कर और बाउंसर? झूठ मत बोलना. मेरे को अगर बोला जाए तो बाउंसर. डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट बाउंसर. तेरे को क्या है कि बाउंसर बनवानी पड़ती है, तो यहाँ बाउंसर बोल रहा है. यूएफा आपको पता है इट्स अ वेपन. अगर आप ओवर यूज करोगे मेरे से सच्चा बंदा इस दुनिया में नहीं मिलेगा. हाँ, देख रहा हूँ मैं. सच कितना सच्चा है तू. अगर तूने लाइफ में किसी को एडवाइस देनी है 2 बंदों में से, तो तू किसको एडवाइस देगा? हार्दिक पांड्या या कुणाल पांड्या? तो आपका कृणाल तो फिर भी समझदार है वो, पर हार्दिक को ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ती है. तो आई वुड गिव माय एडवाइस टू मिस्टर पांड्या, हार्दिक पांड्या. अच्छा, चलो, गुड आंसर. अच्छा, हु इज योर फेवरेट आउट ऑफ दीज बोथ? आकाश अंबानी या नीता मैम? ये आप वेरी गुड, वो एक्सेलेंट क्वेश्चन. ये भी मेरे को ये बहुत चीजें अच्छी लगती है कि आप ना
ये जो मेरे को करंट प्लेयर बंदा खेल रहा है उनको आप स्पॉट पे डाल देते हो, बट आउटस्टैंडिंग। You can pick one. एक साल है अभी भी टीम में है हम अभी भी, तो दिस इज नॉट द राइट सवाल। चाहिए तूने तो रोहित से भी चलो देखो, मैंने नीता मैम से ज्यादा बात नहीं किया, तो मैं आकाश बोल देता हूँ, बस आकाश। वाह वाह, नीता मैम प्लीज सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु स्पीक्स बेटर इंग्लिश, मोहम्मद शामी और अक्षर पटेल? It's a very tough fight. ऐसा है कि मेरे को एक एक शब्द सोचने पड़ेंगे। ओ यार, मुझे तो रोना। ओह गॉड, बहुत हो जाता है, बट मैं बोलूंगा आई वुड से मे बी अक्षर इज स्लाइटली बेटर, नॉट बाय अ माइल बट लिटिल बिट बेटर। यस, ठीक है, आई एम श्योर ये हमारा जासूस है जो पार्थी पटेल उसे बता ही देगा। जितने भी चैट में करता हूँ उस पर आगे जासूसी करता है, काम तो कोई है नहीं घर में। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। हु डू यू थिंक इज अ बेटर ऑफ स्पिनर, हरभजन सिंह और आर अश्विन? बहुत आप ये जो इतने कंट्रोवर्शियल सवाल मेरे से क्यों, बट सी इसका जवाब है मेरे पास, डोंट वरी। मैं ऐश के साथ खेला हूँ, बट मैंने बचपन से भज्जूपा को ज्यादा देखा है, तो मतलब आई वुड से भज्जूपा। मैं भज्जूपा के साथ खेला भी हूँ। तो ऐसा है कि अगली बारी जब मैं तेरे से ये करूंगा ना, तो मैं तेरे को 5 सेकंड की जगह हर सवाल में 5 मिनट दूंगा, तो ताकि तू खुल के बोल पाए कि हर सवाल का जवाब क्या है। मैं आपको इतना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इतना कौन आपको इतनी समझदारी है आज के जमाने में, मैं आपको दे रहा हूँ, सोचो। बिल्कुल, बड़ी समझदारी दीजिए। 2 सवाल रह गए। वापस जाऊंगा, बेस्ट बैट्समैन तेंदुलकर या विराट? नहीं, और दूसरा सवाल है मिडिल ऑर्डर, दूसरा सवाल है युवराज या धोनी? आवाज ही कट गई, मैं वही बोल रहा हूँ, क्या कहना चाह रहे हो? एग्जाम में कोई सवाल आता है, पता है एग्जाम में कोई सवाल आता है, हाँ क्या, तो उसमें कभी कभी आपको नहीं आता है वो जवाब, तो आप वो छोड़ देते हो। तो अगर 10 में से मेरे को 8 मार्क्स भी आते हैं, आई एम वेरी हैप्पी। नहीं मैंने, ये कोई एग्जाम नहीं है, ये तेरी प्रेफरेंस है कि इनमें से दोनों में से तू एक चीज पिकता है। 10 चीजों में तूने 8 चीजें पिक की हैं, ये लास्ट 2 चीजें में तू ये पिक क्यों नहीं कर रहा? इससे तो मुझे ऐसा सोच रहा था मैं कि आपने मुझे स्टैट्स का कुछ पूछते, मेरे रिलेटेड आपने एक सवाल नहीं पूछा, आपने मेरे को जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ लिए। बताओ। स्टैट्स, अच्छा स्टैट्स के सवाल पूछ लेते हैं। नहीं मतलब मेरे रिलेटेड पूछ लो आप कुछ, बॉलर्स के बारे में कुछ पूछ लो, आप मुझे बल्लेबाजों के बारे में पूछ रहे हो। अच्छा, तो तेरी पहली टेस्ट विकेट? ये तो इजी है, ये भी आपको पर पता है, तभी तो पूछा है मैंने। ए बी सेकंड इनिंग में भी एबी को आउट किया तूने। हाँ, दोनों इनिंग देख ले, लकी। हाँ, ये थे मेरे सवाल जो आपने सही से नहीं दिए। यू वर वेरी इतने जबरदस्त जवाब, इससे कड़क जवाब कोई बंदा दे नहीं सकता। इससे ऑनेस्टी, इससे ज्यादा क्या ऑनेस्टी देंगे आप बताओ। हाँ चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब आपने मुझसे कोई सवाल पूछने, मैं तो डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ ये चौथे और 5वें सवाल पे। एनीवेज, नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद बेटर। ये कैसे ये ऐसे सवाल थे कि मतलब आपको ऐसा था कि मैं करंटली खेलता हूँ, मेरे को आपको चाहिए था कि यू नो मुझे, चलो आपको चाहिए ना सवाल, आप पूछो, चलो आई विल गिव यू द आंसर। आपको क्या, आप विराट और पाजी की बात कर रहे हो ना? पाजी का बेस्ट बैट्समैन कौन है? ठीक है, पाजी का फैन तो सारी दुनिया है, विराट खुद भी है, तो मैं पाजी का नाम लेता हूँ, सचिन सर, बस। चलो ये अच्छा, तूने घुमा फिर आगे 15-1 घंटे बाद तूने। अच्छा, और युवराज और एमएस, बस इसी के साथ हम ऐसा करते हैं। इसका जवाब तो दुनिया में कोई दे नहीं सकता। ये तो मम्मी डैडी वाला सवाल आप पूछ रहे हो। मम्मी डैडी से कि मम्मी पसंद है कि डैडी पसंद है, ये वो वाला सवाल है।
यार देख तूने Yes. सवालों के जवाब दे दिए, 10वें का भी देके जा। अब तो सब तो दे दिए। मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा तो एमएसडी को पिक करेगा, टू बी ऑनेस्ट। पर मेरे तकलीफ ही है कि मैं एक्चुअल में बचपन के है कि मैं दोनों का फैन, इक्वल फैन हूँ। मैं आपको याद है कि कटक में आप लोग जब आपकी हाईएस्ट टेस्ट मैच का, आपका वनडे का स्कोर हुआ था आपका, तब वो हम लोग के लिए, पूरे टीम के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि हम लोग सब लोग ने जब हम छोटे थे, आप जब खेलते थे और हम स्कूल में होते थे, याद है आपको भी भाई, मैंने आपको बताया, तभी हमारे लिए ये वही कि आप लोग दोनों का पार्टनरशिप देख के हम लोग को इतना मजा आता था मैच में। तो इट इज अ जेन्युइन जवाब कि आई कैन नॉट पिक वन, रियली। मैं तेरे ये क्वेश्चन आंसर से बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और ये बात, आप मेरे से कब खुश हुए हो वो बताओ मुझे। आप मेरे से कभी खुश हुए हो? It was good fun. तेरे को कोई सवाल पूछने मुझसे? युवा, आपने ऐसे सवाल पूछे इतने धमाकेदार। किधर I'm flabbergasted. No, I'm not flabbergasted, but I'm very proud of myself कि मैंने जिस तरह, जिस सूझबूझ, जिस समझदारी से जवाब दिए, I think मुझे खुद को बहुत ऐसा, I'm really proud of my answers. Yeah, I am very proud of your answers that you've given after 5 minutes. एंड में सोल्यूशन तो मिल गया ना, बस दैट इज द मेन थिंग। बिल्कुल। और आप मुझसे कोई पूछना चाहेंगे? मैं आपसे ऐसे सब कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं पूछना चाहूंगा। मैं को सिर्फ ये बताओ कि आपने अभी हमारा टीम देखा, व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस दैट यू कुड गिव टू मी एज अ क्रिकेटर गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज आपने इतना लंबा करियर था, तो आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, एंड व्हाट डू यू थिंक of our current bowling attack in all three formats? My first advice to you would be that जहां पे तू अपनी बॉलिंग के साथ भी पहुंचा है, you need to believe that you are going to be the number one test bowlers in the coming years. दुनिया जो मर्जी बोले ये वो फलाना, you need to have that belief. उससे तो नहीं, दुनिया से तो नहीं, उसका तो नहीं। हाँ, so I'm just saying that sometimes लोगों के opinions, कोई बाहर क्या बोलता है, इससे हम लोग काफी इफेक्ट होते हैं. So I'm just saying that in going, obviously बात कर सकते हैं longer, I'm just going that that you have so much potential to be number one. So I'm just saying that nothing of all these, what media says or people say, or sometimes you get injured. So I think nothing should put you off. Your target should be that from the age of 26 to 29, in the next 2 or 3 years, you're going to be number one bowler in all three formats. So that is my advice to you, because ना तो मैं तुझे बोलूँगा off the field there's a problem with you. You're probably one of the most mature guys in the team and very nicest guys on the park. So you're probably on the right path. और बाकी लड़कों के लिए, लड़कियों की एडवाइस, लड़कियों को नहीं देनी है, लड़कों जाने कहाँ गए। एनीवेज, लड़कों को एडवाइस मैं ये दूंगा कि दैट टू फोकस on cricket, focus a lot on test cricket, and probably you guys should support the young guys coming and tell them that what is important, and be very careful what you say in media, because not be very careful, I'm just saying be yourself, but you, as someone who's playing for India, you're ambassador of your country, and the whole India looks up to you. So you are leading those people, you are inspiring those people, you are going to motivate those people to come out of their challenges, their tough times. So when they watch you on the field, that's how they get inspired. So you're in a position to inspire millions, and that is a great opportunity. And that you will only understand once you grow a bit older, that how lucky we are that we are in this position to represent 1 million people in our country, and we inspire every one of them. When you win for India, everybody wins with you. When you lose,
everybody feels the loss. They feel that they have lost. So you have to look at in that sense where you're presenting millions, and every time you step on the park, you're proud to represent the Indian flag. That's what you should tell the youngsters. नहीं, that's very good advice, and हम ये ध्यान रखेंगे. And it was fun. आपसे बहुत, हम आपको पता है बहुत कम लोगों से हम खुल के बात करते, तो it was very good. और बहुत मजा आया. आपने बहुत ही सोच समझ के बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो बच्चे को फंसाने के लिए किए, बट एट द एंड ऑफ द डे बच्चा फंसा नहीं और बच्चा निकल गया. देखा, ये तो समझदारी है. ह्यूमन फंस के निकल गया. नहीं, थोड़ा कभी कभी होता है ना, पेशेंट स्पेल डालना पड़ता है. थोड़ा मैंने बॉल बाहर डाले, उसके बाद फिर मैंने एक अंदर वाला डाल दिया. Awesome. Okay, Yuvipa. So I'll speak to you soon, and yes, and on the take Jadu care. Pocha, And yes, आपको you should try it sometimes, and I'll send my batting video soon. You just keep an eye. हाँ, please. I'm looking forward for you to upload your batting video. Yes. So see you. Good night. See you. And I'll talk to you later. Chalo. Bye. Bye. Bye.